हेलो बच्चों। हरियाणा सामान्य ज्ञान श्रृंखला के भाग 8 के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आज के 50 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, हरियाणा के किस शहर में हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम है? तो यह है रेवाड़ी में। विश्व का सबसे पुराना चालू हालत में रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। हरियाणा में गठित गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? श्रवण कुमार गर्ग। हरियाणा में आवारा गायों को रखने के लिए पहला गो अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? हिसार में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित बजरंग पुनिया का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 26 फरवरी 1994 को झज्जर के खुड्डन गांव में। हरियाणा साहिवाल और गिर किसकी नस्लें हैं? गाय की दुधारू नस्लें। हरियाणा नस्ल दिवकाजी है जिसके बैल खेती का कार्य भी करते हैं। बहादुरगढ़ कस्बे का पुराना नाम सरफाबाद। रोहतक में 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी? रांगड़ों ने। डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थल की खुदाई की गई? तो मीताथल भिवानी में ये 1968 में खुदाई शुरू की गई थी। पंचवटी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? पलवल में। बागवानी से संबंधित उत्पादों के लिए हरियाणा में कौन सा ब्रांड शुरू किया गया है? हरियाणा फ्रेश। हरियाणा में 177 करोड़ रुपए के निवेश से 75 एकड़ में मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है जिससे 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा? तो बराही सोनीपत में। फलों फूलों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए करनाल के अंजनथली में जो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है उसके क्षेत्रीय केंद्र कहाँ होंगे? जींद, झज्जर और अंबाला में। अक्टूबर 2021 में श्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2021 किस राज्य को दिया गया? तो ये हरियाणा को दिया गया और हरियाणा कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इसे ग्रहण किया। सबसे लंबी अवधि तक हरियाणा का विधानसभा अध्यक्ष कौन रहा है? हरमोहिंदर सिंह चट्ठा। हरियाणा में कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई? 2 अक्टूबर 2000 को। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1 अगस्त 1969 को। हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी विकसित की जा रही है? तो ये गन्नौर सोनीपत में। हरियाणा में प्रति व्यक्ति दैनिक दूध की उपलब्धता कितनी है? तो ये डाटा पुराना, अब लगभग 1300 ग्राम हरियाणा में प्रति व्यक्ति दैनिक दूध की उपलब्धता है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर कितना अनुदान दिया जाता है? तो 5 रुपए प्रति लीटर। 27 सहस्त्र श्लोकों का सार संग्रह किस संत ने लिखा? तो संत निश्चल दास ने। सतलुज यमुना लिंक नहर किस वर्ष बननी शुरू हुई? 1976 में। घग्गर नदी पर ओटू बांध या वीरराज बांध या चौधरी देवीलाल बांध किस जिले में बनाया गया? तो ये सिरसा में। रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील की जांच आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिस SN धिंगरा। हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग यानी कि ITI। मार्च 2016 तक कितनी ई नागरिक सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए स्टेट पोर्टल बनाया गया? 150। हरियाणा सरकार के फैसले के अनुसार किसी पद के लिए साक्षात्कार के कुल अंकों के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे? 12% से। हरियाणा का पहला स्वप्रेरित आदर्श गांव कौन सा है? तो ये भिवानी जिले में सुई। हरियाणा के किस राजनेता के नाम पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में हाल ही में पीठ स्थापित की गई? डॉक्टर मंगल सेन के नाम से, जो रोहतक से 7 बार विधायक रहे थे। हरियाणा की पहली NCC अकादमी कहाँ खोली जा रही? तो घरोंडा करनाल में। फरीदाबाद और पलवल के बीच कितने एकड़ में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही? तो 80 एकड़ में दुधौला पलवल में श्री विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट विश्वविद्यालय। हरियाणा निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपा मलिक। 1 जनवरी 2022 से वृद्धावस्था समान भत्ता बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 2,500 रुपये मासिक। देश का पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र नंदगढ़ कहाँ खोला गया? सनपुर सोनीपत में। हरियाणा का 2021 का लिंग अनुपात कितना है? तो 911 है और 2020 में 922 था। योग और आयुर्वेद के उत्थान के लिए हरियाणा ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो योग गुरु बाबा रामदेव को। हरियाणा प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी है? तो छांदस। गुरु विशिष्ट अवार्ड के तहत प्रशिक्षकों को कितनी राशि दी जाएगी? 2 लाख रुपए। प्रदेश का पहला वेलोड्रम कहाँ स्थापित किया गया है? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। किस स्थान पर सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य शुरू किया गया? तो मुगलावाली यमुनानगर में।
गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु कौन सा अभियान पुलिस विभाग द्वारा चलाया गया? ऑपरेशन मुस्कान। अकबर के समय में हरियाणा में किस स्थान पर टकसाल थी जहां जलाली सिक्का बनाया जाता था? नारनौल में। हरियाणा में किस स्थान पर औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह हुआ था? तो नारनौल में 1672 में। हरियाणा किस स्थान पर चोर गुम्बज है? नारनौल में। तिलियार झील कहाँ स्थित है, जिसे इंदिरा गांधी झील भी कहा जाता है? तो रोहतक में। देश का पहला ग्रीन डाकघर हरियाणा में किस स्थान पर जहाँ सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा था? तो गुरुग्राम में। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? 1997 में। भारतीय सेना को 75% कंबलों की सप्लाई हरियाणा किस नगर से होती है? तो पानीपत से। भिवानी में TITS की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1943 में। और मेवात जिले का कौन सा गांव गांधी ग्राम कहलाता है? तो घासेड़ा। तो ये थे आज के 50 प्रश्न। धन्यवाद।